कोमल मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से है, अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखे, हार मानना नहीं। अगर आप थक जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, लेकिन मगर हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप थक जाते हैं, ये कह रही है हमें किसी भी कार्य में जो है क्या नहीं मानना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए। थक गए तो आराम करो, आराम करने के बाद पुनः क्या आती है? ताजगी आती है। फिर उसके बाद दोबारा शुरुआत करो। ठीक है, तो हमने लिखा क्षणस्व विद्यार्थं च साधयेत्। क्षणस्व विद्यार्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो सुखम्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो सुखम्। सामने देखो आप, इसका मतलब ये है क्षणस्व कणस्व विद्यार्थं च साधयेत्। प्रत्येक क्षण का उपयोग मैंने विद्यार्थम से साधित, प्रत्येक क्षण का उपयोग जो है किसके लिए करना चाहिए? विद्यार्थम से साधित मैंने सीखने के लिए करना चाहिए। हमको हमारा जो प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक क्षण का उपयोग हमको अपने ज्ञानार्जन के लिए करना चाहिए, सीखने के लिए करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग हमको किसके लिए करना चाहिए? ज्ञानार्जन के लिए करना चाहिए, ज्ञानार्जन के लिए करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग हमको सीखने के लिए करना चाहिए, हमको इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, क्षणस्व कणस्व विद्यार्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो सुखम्। और एक एक सिक्के को जोड़ करके हमको धन संग्रह करना चाहिए। एक एक सिक्के को जोड़ करके, पाई पाई को जोड़ करके क्या करना चाहिए? धन का क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो सुखम्। अगर क्षण को हम नष्ट कर देंगे, समय बर्बाद कर देंगे, तो हम ज्ञान क्या नहीं कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको विद्या नहीं आ सकती है, हम ज्ञान हम सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक एक कण को जो है अगर हम ऐसे जाने देंगे, एक एक पाई को ऐसे जाने देंगे, तो हमको जो है सुख कहां से मिलेगा? जब पैसा ही नहीं होगा तो हम खाएंगे? कुछ खा सकते हैं? बिना पैसे के खा लेंगे? जैसे पानी की बूंद होती है, वो गिरती है, फिर फूल भर जाता है। फूल भर जाता है। तो उसी प्रकार से एक एक बूंद बूंद करके जैसे सिंधु बनता है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हमको जो है अपने लिए धन भी क्या करना चाहिए? संचय करना चाहिए। तो समय का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? विद्या अध्ययन के लिए, व धन का अर्जन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए। नहीं तो हमको जो है विद्या भी नहीं होगी तो धन भी नहीं होगा, और जब विद्या आएगी, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो धन कमाने के रास्ते अपने आप मिलते हैं। ठीक है, तो हमको अपना समय क्या नहीं करना चाहिए? नष्ट नहीं हमको अपना समय नष्ट करना चाहिए, नहीं हमें अपना पैसा नष्ट करना चाहिए। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड वर्क 1476 बोर्ड में देखो 7 मार्च 2024 डे थर्सडे। शरीर की ताकत नहीं बल्कि आपका साहस मायने रखता है। किसी के अंदर जो है ना ताकत कितनी ज्यादा है, लेकिन साहस नहीं है तो वो जो है युद्ध को नहीं जीत सकता है। ठीक है, ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत बलशाली है, लेकिन साहसी नहीं है तो वो जो है क्या नहीं कर सकता है? युद्ध को नहीं जीत सकता, या किसी प्रतिस्पर्धा को जीत नहीं सकता है। बहुत सारे कोई भी कार्य जो साहस से होता है। मुझे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? साहस है। मुझे साइकिल सीखनी है, उसके लिए साहस चाहिए। और गिरूंगा तो कोई बात नहीं, साहस है। मुझे मोटरसाइकिल सीखनी है तो उसके लिए साहस चाहिए है। ताकत मायने नहीं रखती है, मायने क्या रखता है? साहस, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ठीक है, स्पाउस, टुडेज वर्ल्ड स्पाउस में होता है जीवन साथी, पति या भार्या। भार्या में होती पत्नी, भार्या में क्या होती है? पत्नी। और पति में होता है पति को, जीवन साथी को क्या बोलते हैं? स्पाउस बोलते हैं। अंग्रेजी में जीवन साथी को स्पाउस बोलते हैं। अंग्रेजी में जीवन साथी को क्या बोलते हैं? स्पाउस। ठीक है, उसके बाद विश्व की पहली बधिर और दृष्टिहीन कला स्नातक महिला हेलन केलर थी। पाठ दिया तुम्हारे पास से की हेलन केलर। कौन थी? हेलन केलर। पहली विश्व की पहली बधिर और दृष्टिहीन कला स्नातक कौन महिला? हेलन केलर हैं। हेलन केलर हैं। पुण्यतिथि है आज 7 मार्च 1961 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं। जब स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र हुआ
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनको भारत रत्न भी मिला। और ये हमारे ही जो है उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को हुआ था और मृत्यु 7 मार्च 1961 को। इनके पिताजी का नाम था श्री मनोरथ पंत, माताजी का नाम, पत्नी का नाम था श्रीमती गंगा देवी। नागरिकता भारतीय, पार्टी इनकी कांग्रेस थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के भी क्या रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। कार्यकाल रहा इनका मुख्यमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1954 तक। तो ये मुख्यमंत्री रहे कहां के, उत्तर प्रदेश के, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक। और उसके बाद ये 1955 से 1961 तक गृह मंत्री रहे देश के गृह मंत्री। जैसा आज हमारे गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह। कौन है, अमित शाह जो है गृह मंत्री है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। वित्त मंत्री निर्मला क्या सीतारमण, वही है वित्त मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक। अब आगे देखो, शिक्षा वकालत इनकी जो है, इन्होंने वकालत की थी, लॉ किया था। विद्यालय म्योर, सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद। ये भाषा अंग्रेजी भी जानते थे, संस्कृत जानते थे, हिंदी जानते थे, कुमाऊनी जानते थे। जेल यात्रा में गए, ये जेल में गए 1921 में, जब भारत को आजाद कराना था उस समय 1921 में जेल में गए। 1930 में गए, 1932 में गए, 1934 के स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 7 वर्ष जेल में रहे। इनको जो भारत रत्न पुरस्कार मिला। रचनाएं इनकी बरमाला देखा की थी, राजमुकुट और अंगूर की बेटी। अन्य जानकारी, गोविंद बल्लभ पंत का मुकदमा लड़ने का ढंग निराला था। जो मुवक्किल अपने मुकदमों के बारे में सही जानकारी नहीं देते, पंत जी उनका मुकदमा नहीं लेते थे। काशीपुर में एक बार वे धोती कुर्ता तथा गांधी टोपी पहनकर कोर्ट चले गए। वहां अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनसे आपत्ति की कि तुमको जो है धोती कुर्ता जो नहीं पहनना, गांधी टोपी नहीं पहननी है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की आज जो है क्या है, पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि में उनको क्या करते हैं, सत्कार सम्मान करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक। 8 मार्च कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लेकिन कल महाशिवरात्रि पावन पर्व की छुट्टी है, तो इसलिए जो है महिलाओं को जो है समाज में सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। और कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। तो दोनों के आप सभी को क्या है, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था। किस पे ले जाया गया था, साइकिल पर ले जाया। इतना छोटा था कि उसको किस पे रखा गया, साइकिल पे रखा गया, साइकिल पे ले जाया गया था। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।